डॉक्टर दिव्या रानी सिंह मैम, अर्चना दुबे मैम, नेशनल पीजी कॉलेज बडरगंज से, और भगवान से अंकिता मैम, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्राचार्य अशोक शाही जी। सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैम आप लोग दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कीजिए। काफी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में उपस्थित बच्चों का भी स्वागत करती हूँ कि आप लोग आए और इस संगोष्ठी का वो अच्छा बनाएं। हमारा विषय है, हम यहाँ रामगिरीश पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग से रूबीचर प्रवक्ता हैं। हमारा विषय है ग्रामीण विकास में महिला उद्यमी की भूमिका। गांधी की कथा अनुसार गांधी जी ने कहा था कि भारत हमारा ग्रामीण देश है, वहाँ आधी से
अगर ग्रामीण गांव की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित है कि हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं का ही होता है। साथ में विवेकानंद ने भी कहा है कि महिला की उपस्थित सभी को स्वागत करती हूँ कि मुझे इस मंच पे बुलाया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का सहभागिता। इस सेमिनार में सभी लोग उपस्थित हैं कि महिलाओं को कितना % सहभागिता मिलती है हमारे भारत देश में। तो अगर देखा जाए, कुछ क्षण पहले हमारी एक छात्रा ने बोला कि महिलाएं जो है आज समाज में व्यवसाय के क्षेत्र में उनको बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। देखा जाए तो अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो पुरुषों के मामले में अगर उनको 90% की मौका मिलता है तो वो बहुत ही आगे बढ़ती है। जहाँ तक देखा जाए तो महिलाओं को हमारे समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रीज़न ये है कि वो कितना भी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो महिलाओं को जागरूकता की ज़रूरत है। आज हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हैं कि हमें जागरूक होना होगा। गिरीश पीजी कॉलेज के प्रांगण में आप सभी के बीच कुछ बातें जो महिला उद्यम से निहित है या उसमें निहित है उसको लेकर के आई हूँ। और सर्वप्रथम मैं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शुभ शाही जी, आपके प्रबंधक जो मंच पे नहीं है फिर भी हैं क्योंकि वो प्रबंध तंत्र का हिस्सा है, डॉक्टर राय, और मंच पर आसीन जो गृह वैज्ञानिक, एक बढ़ागंज से और एक शायद भगवान से, डॉक्टर अर्चना को तो मैं पहले से जानती हूँ, और मेरे सामने उपस्थित सभी शिक्षिकाएं, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों जो विभिन्न जगहों से आए हैं, जैसा मुझे बताएं। ये जो विषय है इतना गूढ़ विषय है कि अगर सचमुच में इस विषय को पहचान लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब घर में बच्चे का जन्म होता है, तो घर में बच्चे का जन्म होता है तो हम वहीं से उसके कार्य निर्धारण शुरू कर देते। आजकल तो रंगों को भी बांट दिया है, बच्ची होती है तो गुलाबी और बेटा होता है तो नीला। और मेरे ख्याल से गांव के भी बाजार में अगर आप जाते होंगे या कस्बे के बाजार में जाते होंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि नवजात जो है वो लड़की है कि लड़का है। वहीं से बाजार में ये बात विभिन्नता क्या जाती है कि लड़की है तो उसी स्टाइल से उसकी कुछ ड्रेस होती है, जबकि नवजात का कोई शेप या साइज या कुछ ऐसी उसको एक कंफर्टेबल अच्छी क्लोथिंग की जरूरत होती है जो उसमें बच्चा आराम से रहे, लेकिन वहां पर भी उसको बांट दिया। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है तो आप उसका विरोध नहीं करते हैं, आप आराम से बताते हैं नहीं लड़की है तो वो देता है, वो लड़का है तो देता है। आपको वहीं से बोलना चाहिए आपसे क्या मतलब है, बच्चा नवजात है, आप अच्छा कपड़ा दिखाइए। उसके बाद ये देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको जानबूझ के करें। अनभिज्ञता में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ से जो हम अभी बात कर रहे हैं उद्यमिता तक पहुँचने तक की जो जर्नी आपको समझ में आएगी वो समझाने की बात। उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे का जन्मदिन बनता है या जो भी, या लड़की भाग के आपके पास आती है तो आप उसको गोदी में उठाते हैं, कितनी क्यूट लग रही हो, कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आंखें तो बड़ी प्यारी हैं, काजल किसने लगाया। आप उससे नहीं पूछते हैं तुम किस क्लास में हो, तुम्हारे नंबर कितने आए। और लड़का भाग के आता है तो आप उससे पूछते हैं अरे मेरे शेरू, अरे मेरे सलमान खान, अरे मेरा हीरो है। और उसके बाद उसका जन्मदिन मनाते हैं तो लड़की को पहले तो किचन सेट देते थे, अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि डॉक्टर सेट और नर्स सेट देते। और लड़के को आप मोबाइल एक रिमोट कंट्रोल कार देते हैं, एक बंदूक देते हैं, एक एरोप्लेन देते हैं।
आप ही ने तो शुरू किया ये विवेक, आपके घर से तो होता है ये। फिर अभी बच्ची बोल के जा रही है कि ऐसे किया जाता है तो वैसे छूट नहीं मिलती है, वहीं से तो शुरू हो गया। और फिर हम दोनों वहीं से पृथक हो गए, माँ बाप की नजरों में, उनके लालन पालन में और अपनी अपनी सोच में। एक लड़की होने की वजह से मुझे समझ में आ गया मुझे सुंदर दिखना है, मुझे अच्छा, हमेशा अच्छा दिखना है। मेरे लिए मेरी जो पर्सनालिटी, मेरा जो कलर है, स्पेशली जो कलर है काला गोरा या ब्राउन, वो भी बहुत मैटर करता है समाज के लिए, आइडेंटिटी के लिए। मेरी आंखें मैटर करती हैं और मेरा घरेलू कार्य, ये सब मैटर करता है। तो बच्चा बच्ची जो है वो से आइडेंटिफाई होकर बड़ी होना शुरू होती है कि अच्छा ओके दिस इज माय मॉम। बेटा जो है उसको ये करके पढ़ा कि तुमको रोना नहीं है, क्योंकि तुम लोगे तो लड़कियों जैसे लगोगे, तो उसको अपने इमोशंस को अंदर भर लेना है। अपने आप को कितना भी बेचारा दुखी है, रोना नहीं है, क्योंकि वो रोएगा तो वो लड़की लगने लगेगा। और लड़कियों को पूरी छूट है, तुम रोटी जल जाए तो भी भैया करके रो सकती हो, हर छोटी बात पे रो सकती हो। तो रोना उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता, वो रोती रहती है। और वो अपने आप को इतना दुर्बल कर लेती है, दुर्बल मतलब वीक कर लेती है रो रो के, कि उनका आत्मबल कुछ रह नहीं जाता है। और बॉयज ऑन द अदर हैंड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो हिंसा में बदल जाते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने कंटेन करके रखा है वो हिंसात्मक रूप में बाहर निकलने लगता है, जिस पर उनको लगता है पहले माँ, बहन और उसके बाद जो पत्नी आती है उसके ऊपर लगता है कि वो जो सारा कुछ है, बिकॉज अब ये मेरे अधीन है। जब जैसा कि उस वातावरण में वो बड़ा हुआ तो उसको लगता है कि नाउ दिस इज माय प्रॉपर्टी, तो मेरा सारा ये जो है वो उसके ऊपर निकलता हो, चूंकि वो सब बंद चार दीवारी में होता है। चाहे वो मानसिक हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, वो कंटेन होती है और वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि पत्नी भी ये सोचती है कि भाई मेरा भी यही, मुझे ऐसे, मेरा प्रारंभ मुझे ऐसे करना है, और वो अपना रोल आइडेंटिफाइड है। तो वहां पर उसको लगता है नहीं दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, और उसको लगता है नहीं मेरा। अब यहाँ पर शुरू होती है, जब आप थोड़ी और बड़ी हो गई हो तो कुछ करना है, उद्यम लगाना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, NEP आता है और ये सारी चीजें आती हैं। और आप जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं वो इस समय मैं अगर आप सभी से अलग अलग भी पूछती हूँ तो मुझे मालूम है आप सभी एक इतनी कंफ्यूज स्टेट में हैं। उद्यमिता और सहभागिता के साथ साथ हमको उस 50% आबादी को और आगे की तरफ ले जाना है। प्रोफेसर दिव्या रानी मैम ने, मैं उनकी बात से ही शुरू करूंगा, उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से किया कि मुझे लग रहा है कि कुछ छूटा नहीं। समाज की जो पहली इकाई होती है आपने वहीं से शुरू किया, और परिवार से लेके और ग्रामीण परिवेश में आपने जिस तरह से अपनी बातें रखी, मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण। मैं महाविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय में केवल विभाग ही नहीं, अन्य इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं कि आपका समय निकालना दुर्लभ होता है। और 50 किलोमीटर दूर हमारा महाविद्यालय है, आपने यहाँ के लिए समय निकाला, महाविद्यालय परिवार आपके लिए आभारी है। मुझे लग रहा है कि आपका दूसरा आगमन है, इसके पहले आप लगभग 1 दशक को आए होंगे। महाविद्यालय क्योंकि हम फोन से ही बात होती थी, आज गृह विज्ञान विभाग का जो स्वरूप है उसके प्रयोगात्मक कक्ष का बना तो जरूर है, लेकिन उसकी संकल्पना में हम लोगों ने मैम से भी बात रखी, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है और रुचि कितनी है। आप उतनी दूर से लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से छात्राओं को अपने संसाधन से ले आना, लेके जाना,
एक बड़ी बात होती है, आपने अपने साथ साथ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सदगुरु रामाश्रय दास से भी छात्राएं आई हैं, वहाँ के शिक्षिका आई हैं, वो भी यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी का महाविद्यालय है। आप सुबह से यहाँ आए हैं, हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में अपने महाविद्यालय की छात्राएं जो गृह विज्ञान विभाग के अभी विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी छात्राएं यहाँ पर उपस्थिति हैं और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।